गरीब महिलाओं की मजबूरी पर कमीशन कमाने वालों, याद रखें, आज सवाल उठा रहे हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। अगर जल्द ही इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ माना जाएगा कि यह पूरा प्रकरण सिस्टम की मिलीभगत से हो रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शर्मनाक कर देने वाली खबर कहीं और से नहीं बल्कि आपके बिहार के नवादा जिले के रजौली अनुमंडलीय अस्पताल से सामने आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल की यार्ड में गरीब महिलाओं की मजबूरी पर कमीशन का बाजार चलाया जा रहा है। वही रजौली का अनुमंडलीय अस्पताल, जहां सरकार की ओर से निःशुल्क बंध्याकरण की सुविधा दी गई है, लेकिन यहां तो खेल कुछ और ही चल रहा है। गरीब और असहाय महिलाओं को हजारों रुपए की दवाइयां बाहर से खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब सवाल साफ है, जब अस्पताल में दवाइयां मौजूद है, जब योजना पूरी तरह मुफ्त है, तो फिर ये जबरन की दवाइयों की खरीदारी क्यों? क्या यहाँ भलाई की नहीं बल्कि दवाइयों की दलाली का खेल चल रहा है? वहीं अस्पताल के सूत्रों ने खुलासा किया कि बंध्याकरण के दौरान दी जाने वाली दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को जबरदस्ती बाहर की मेडिकलों पर भेजा जाता है। आखिर क्यों? क्या इसका कमीशन अधिकारियों के बीच बांटा जाता है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कमीशन खोरी का बड़ा नेटवर्क? ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन न तो जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी पर गाज गिरी। आखिर ऐसा क्यों? यह घटना सीधे सीधे अधिकारी और नेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या इस खुलेआम चल रहे घुसखोरी के खेल में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं? क्या कमीशन की मलाई नेताओं तक पहुंच रही है? तभी तो चुनाव के समय भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भाषण देते हैं और चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार पर मौन रहते हैं। चुनाव के दौरान नेता कहते हैं भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही भ्रष्टाचारियों का मनोबल और बढ़ जाता है। क्या यही है सुशासन की सरकार? क्या यही है गरीबों की सरकार? अगर जल्द ही इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ माना जाएगा कि यह पूरा प्रकरण सिस्टम की मिलीभगत से हो रहा है। गरीब महिलाओं की मजबूरी पर कमीशन कमाने वालों, याद रखें, आज सवाल उठा रहे हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि गरीबों के हक की लड़ाई है और आज का नया भारत न्यूज इस मामले को दबने नहीं देगा। जय हिंद।